शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सबों ने अच्छे से 67 बीपीएससी एग्जाम दिया होगा और सुरक्षित घर वापस लौट गए होंगे। अभी मैं साइंस के 30 क्वेश्चंस के आंसर की लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ये जो आंसर की मैं दे रहा हूं, देर से दे रहा हूं पर दुरुस्त दे रहा हूं, 100% एक्यूरेसी के साथ या 30 के 30 प्रश्न आपको मिलने जा रहा है। यदि किसी प्रश्न में कंफ्यूजन हो तो यहाँ से मिलाएं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। सभी के सभी प्रश्न 100% सत्य है। मैं देर किया हूँ लेकिन किसी भी बात में कंफ्यूजन नहीं रहा है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसका सही जवाब है अपकेंद्रण। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में कम से कम न्यूनतम होगी? तो सही जवाब हो जाएगा कांच में, विकल्प डी यहाँ पर सही है। और अभी जो आप प्रश्न देख रहे हैं ना, ये प्रश्न जो है कोड ए है इस प्रश्न का। और आइए अगला है तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति जो है यह सदिश राशि नहीं है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गति का सर्वप्रथम परिभाषा जो है वह किसने दिया था? तो गति को सर्वप्रथम जो परिभाषित किया था वो गैलीलियो गैलीली ने किया था। इटालियन फिजिसिस्ट हैं गैलीलियो गैलीली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ये है एवोगाड्रोस लॉ। आपको विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद अगला 7वां नंबर प्रश्न है, आपेक्षिकता का सिद्धांत। आप लोग सापेक्षता का सिद्धांत भी पढ़े होंगे। एक्चुअली कभी कभी यदि आपको हिंदी के मीनिंग में जैसे ही दिक्कत होने लगे ना, तो आप अंग्रेजी तरफ देख लिया करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही प्रस्तुत किया था। 7 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को जो है सीबेक इफेक्ट कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर सी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। अगला 9वां प्रश्न है, आवर्धक कांच में किस प्रकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह सही जवाब है विकल्प सी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आवर्धक कांच में। उसके बाद 10वां प्रश्न है, चुंबकत्व का जो अनुचुंबकीय सिद्धांत है वो प्लैटिनम, ये जो विकल्प डी है इनका गलत हो गया है लोहा, यहाँ पर सही जवाब होगा प्लैटिनम के द्वारा जो है यह प्रदर्शित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कहता है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो आप जानते हैं कि नाभिक में जो है क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कक्षा में चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जिस जिस ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन है उसको तो छांट के हटा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता है बल्कि कहाँ होता है, कक्षा में होता है। तो इस प्रकार से विकल्प सी इनका सही है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको स्मेल्टिंग कहते हैं। आप हिंदी में प्रगलन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रगलन कहते हैं। विकल्प ए सही है, झाग प्लवन गलत है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो पीतल के लिए घटक आप लोग ट्रिक भी याद करते हैं, पिताजी, पीतल, तांबा और जिंक। तांबा बोलते हैं तांबा को, कॉपर को, और जिंक बोलते हैं जस्ता को। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। उसके बाद है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना जो है किसको कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, CaO। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जंग लगे लोहे में समय के साथ ये तो बढ़ता ही है, लेकिन सिर्फ बढ़ता ही नहीं है। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पहले यह बढ़ता है और फिर जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जंग लगे लोहे में पहले बढ़ता है वजन और उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो आपका विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, ए गलत है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कहता है कि श्वेत धातु जो है
व्हाइट मेटल जो है किसको कहा जाता है? तो श्वेत मेटल जो है प्लैटिनम को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 10वें नंबर प्रश्न में भी एक ऑप्शन था, एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था प्लैटिनम, और यहाँ पर भी एक प्रश्न है जिसका आंसर क्या है? प्लैटिनम है। वहाँ पर क्वेश्चन था चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लैटिनम के द्वारा। और यहाँ पर श्वेत धातु किसको कहते हैं? तो फिर से उत्तर हो रहा है विकल्प सी, यहाँ पर सही उत्तर होगा प्लैटिनम। ठीक है, एक ही पेज में दोनों प्रश्न हैं। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। कहता है कि उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला विचार करना है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं, और दूसरा कहता है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर गलत है, केवल एक जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ता है एवं जल का हिमांक घटता है। क्वथनांक बढ़ेगा तो हिमांक घटेगा, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो ये भी विकल्प सही है, यानी यहाँ 1 और 2 दोनों विकल्प सही है, इनका सही है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन, और एलपीजी यदि पूछा जाता तो उसमें हो जाता है प्रोपेन। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई पड़ता है? तो लाल रंग दिखाई पड़ता है स्ट्रांसियम के कारण, और हरा रंग यदि कहे तो बेरियम के कारण हरा रंग होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो लवणोद्भिद कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 22 है, कहता है कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। तो कवक का जो पौधा होता है उसमें क्लोरोफिल पर्णहरित जो है वो अनुपस्थित रहता है। परागन की परिभाषा क्या है? सुपरिभाषा मतलब अच्छी परिभाषा क्या है? तो परागन का परिभाषा है परागकण का परागकोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को ही परागकण कहते हैं। विकल्प ए सही है। उसके बाद अगला है आपका, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से प्राप्त करते हैं, ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको अनावृतबीजी कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म कहते हैं। उसके बाद अगला है 26 है, निम्न जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा होगा? तो मलेरिया क्लोरोक्विन जो है ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो आप लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, केचुआ को पहचानते हैं, क्या होता है उसमें लाल रक्त कण वो अनुपस्थित होता है। ब्लड का रंग उसका क्या होता है? लाल नहीं होता है, तो इससे भी समझना था। उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जब अपघटन होता है तो उसके बाद अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, या और कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में वो कार्य करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, जो साइंस के लिए लास्ट भी है, वो है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की पहली बार खोज की थी, शुरुआत की थी। तो ये था साइंस का 30 प्रश्न, और 30 के 30 प्रश्न मैंने आपको 100% एक्यूरेट सही बताए हैं। तो आगे भी मैं शेष बचे हुए प्रश्नों को लेकर उपस्थित होऊंगा, क्योंकि 100% सही प्रश्न के आंसर की देने का मेरा प्रयास रहा है, इसलिए थोड़े थोड़े करके मैं आपको दे रहा हूँ। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, फिर मैं अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।